हेलो, सही बच्चे लाइव हो जाइए जल्दी से जल्दी। हाँ हेलो, जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए सभी लोग। आवाज़ आ रही सभी लोगों को? गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, डीएलएड सेकेंड सेमिस्टर पेपर सेकेंड है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसी के बारे में आज जो टॉपिक बचे हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। विषय है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। शिक्षा के नवीन प्रयास पेपर आपका सेकेंड है, द्वितीय पेपर। और चैप्टर मैंने कल करवाया था, आज इसका रिपीट कर देते हैं। चैप्टर 4 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये पेपर का नाम है। और पेपर जो है हेलो, आवाज आ रही सभी लोगों को? जल्दी से यस लिखें। मॉर्निंग, ठीक ठीक। हाँ देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पेपर सेकंड चल रहा है। और उसके साथ साथ जो टॉपिक आज बताएं चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में आज शुरुआत है, क्योंकि कल चैप्टर आपका 3 था, कंप्लीट हुआ। और क्योंकि यशपाल समित का मूल्यांकन के बाद उद्देश्य बता दिए कि इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी गई है। उसके साथ साथ आज चैप्टर है पाठ चर्चा एवं शिक्षक प्रक्रिया, इस पे आज चर्चा चलेगी। पाठ चर्चा एवं शिक्षक जो शिक्षा है उसके बारे में चैप्टर का नाम सभी लोग डाल लें। पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा, ये तो आपका पेपर का नाम है। कल मैंने इसको बताया भी था, सिर्फ चैप्टर डलाया था। आज इसको गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है इसमें राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005। अब 2005 कैसे गठित हुआ, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को समझना है सभी लोगों को। तो चैप्टर आपका 4 है पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा। जो पॉइंट पहला आएगा वो हेडिंग है राष्ट्रीय पाठ चर्चा। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005। ये हेडिंग होती है। इसका पहले परिचय समझेंगे। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005, इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन क्या है,
उसके बारे में सभी लोग समझेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005, इसकी भूमिका के बारे में थोड़ा समझना है सभी लोगों को, क्योंकि ये एक बार पूछा भी जाता है, आया भी है और उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्तियाँ जितनी हैं उसमें अक्सर इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005, ठीक है, या राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा का गठन कब किया गया, तो ध्यान रखेंगे 2005। और भी इसका बैठक कैसे हुई, कैसे संपन्न हुई, क्यों रूपरेखा बनाई गई, उसके बारे में सारे पॉइंटों को समझेंगे। तो इसकी भूमिका में इंट्रोडक्शन में समझना है सभी लोगों को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बैठक, किसकी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बैठक 6 दिन, वो 6 दिन कौन तारीख के अंतर्गत थे? 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक चली। जो बैठक चली उस बैठक को याद रखना 6 दिनों तक रही, और 6 दिन कौन थे? 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक ये बैठक संपन्न हुई। बैठक का मतलब क्या था, क्या निष्कर्ष निकला, उसको भी समझना। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बैठक 6 दिन कम, जो तारीख थी 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक चली, और विचारों एवं अपेक्षाओं के गहन मंथन में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षक, अभिभावक और गैर सरकारी संस्थानों ने उसके प्रति या प्रतिनिधि आदि बने। कौन कौन? विचार उसके आए और अपेक्षाओं के गहन मंथन में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वानों ने, शिक्षकों ने, अभिभावकों ने और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया। किन लोगों ने भाग लिया? तो विद्वान, शिक्षक और अभिभावक, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि आदि लोगों ने भाग लिया। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ चर्चा तैयार की जाए। 21वीं शताब्दी की राष्ट्रीय पाठ चर्चा तैयार की जाए। 2000 में निर्मित पाठ चर्चा के 5 वर्ष 2005 में पूर्ण होने वाले थे, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए संपन्न किया गया। उसी प्रकार 2000 में निर्मित पाठ चर्चा के 5 वर्ष प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव बहुत तेजी से पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया 2005 तैयार की गई, क्योंकि सूचना संचार जो टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया 2005 तैयार की गई उसी के अकॉर्डिंग। और राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। ये पॉइंट आप याद रखना, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इसको भी पॉइंट को विशेष तौर पर याद रखना है। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा दिसंबर 2005। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। बैठक 6 दिनों तक चली और 6 दिनों में कई विद्वान
शिक्षक, अभिभावक इसमें प्रतिनिधि बने। उसके साथ साथ इसका मंथन होने के बाद में दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा प्रकाशित की गई। और राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज में 5 अध्याय हैं। तो ये भी याद रखना, दस्तावेज में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। ये बहुविकल्पी में, अति लघु उत्तरी में पूछा भी जाता है। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज में 5 अध्याय हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना है। दस्तावेजों की संख्या 5, दस्तावेज में 5 अध्याय। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके साथ साथ इस रूपरेखा में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पाठ चर्चा प्रस्तुत की गई। कौन क्लास की? 1 से लेकर और 12 तक। तो इस क्लास को भी थोड़ा ध्यान रखना। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। ये कुछ पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है और अपना वाक्य सेंटेंस बनाकर आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन पॉइंट आपको विशेष तौर पर उसमें याद रखने हैं, कंफर्म करने हैं। और उसके साथ साथ पाठचर्चा प्रस्तुत हो जाने के बाद में इस स्तरों पर किस प्रकार और कैसे पढ़ाना सिखाया जाए, ये भी बात हुई। और इस विषय में पूरी रूपरेखा तैयार की गई। तो इसका जो निचोड़ है पूरा उस 5 अध्यायों में डला हुआ है। उन 5 अध्यायों के बारे में अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। पहले इसको एक बार मैं पुनः इसका रिवीजन करे दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर आपका पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा, उसमें पहला पॉइंट आता है राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005। उसके जो इंट्रोडक्शन है, जो भूमिका है, उस भूमिका को मेन आपको पॉइंट याद रखने हैं। बैठक 6 दिनों तक 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक चली और राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा दिसंबर 2005 में प्रकाशित की गई। उसके साथ साथ दस्तावेज में अध्याय 5 हैं जो प्रकाशित किए गए और जो एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई वो भी उसका डिटेल दिया गया है। तो इसका सारा मेथड लिखने का तरीका आसानी से आप कुछ शब्दों में लिख सकते हैं। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बैठक 6 दिन तक चली। 6 दिन में तारीख याद रखना है, 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक। उसमें विचार अपेक्षाओं के गहन मंथन में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षक, अभिभावक और गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि आदि ने भाग लिया। इस डिटेल में आप लिख सकते हैं इसे प्रतिष्ठित जो विद्वान है, शिक्षक है, अभिभावक है, गैर सरकारी संस्थान है, उनके प्रतिनिधि बने, ठीक, भाग लिया। और उसके साथ साथ इस सभा में यह निर्णय किया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ चर्चा तैयार की जाए। निर्णय होने के बाद में फिर इसमें ये बात कही गई राष्ट्रीय पाठ चर्चा तैयार की जाए, ठीक है, मंथन होने आने के बाद, क्योंकि 2004 में इसकी बैठक हुई जुलाई 14 से और 19 जुलाई 2014 तक। उसमें राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई। उसके साथ साथ जो 2020 में निर्मित पाठ चर्चा के 5 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, उससे पहले बैठक हुई 2004 में। और इसी बीच वर्ष 2005 में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव बहुत तेजी से पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया 2005 तैयार की गई, क्योंकि इसमें सूचना, जनसंचार सूचना और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया को भी इसमें सम्मिलित किया गया 2005 के अकॉर्डिंग। और इसमें राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा जो तैयार की गई दिसंबर 2005, ये तारीख विशेष तौर पर याद रखना, दिसंबर का महीना 2005, ठीक है, इसे 2005 याद रखना विशेष तौर पर। प्रकाशित किया गया, पूछा जाए राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा कब प्रकाशित की गई, तो दिसंबर 2005। इतना डिटेल आपको विशेष तौर पर याद रखना है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा
2005 नामक दस्तावेज, 5 अध्याय हैं। तो दस्तावेज में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। उन अध्यायों के बारे में भी मैं डिटेल बता रहा हूँ। उसके साथ साथ इस रूपरेखा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पाठ चर्चा प्रस्तुत की गई। क्लास जो इसमें निर्धारित किए गए हैं वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक उसकी पाठ चर्चा प्रस्तुत की गई। उसके साथ साथ इस स्तरों को किस प्रकार और कैसे पढ़ाना सिखाया जाए ये भी बात कही गई। उसके साथ साथ इस विषय में पूरी रूपरेखा तैयार की गई। उसके साथ साथ में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय में क्या बात कही गई उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्रथम अध्याय में परिपेक्ष के बारे में बात कही गई है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ समझाई दे रहा हूँ। इस पॉइंट को याद रखना। प्रथम अध्याय में परिपेक्ष और द्वितीय अध्याय में सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान ये है। उसके साथ साथ तृतीय जो अध्याय आता है उसके बाद में चतुर्थ और लास्ट में पंचम। तो प्रथम अध्याय में परिपेक्ष, द्वितीय में सीखना और ज्ञान, तृतीय अध्याय में पाठ चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की आवश्यकताएं और आकलन। पाठ चर्चा के क्षेत्र, इसके बारे में कहा गया और उसके साथ साथ स्कूल की आवश्यकताएं, अवस्थाएं कर लें। 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक पाठ चर्चा का क्षेत्र, उसका फील्ड क्या है, स्कूल की अवस्थाएं क्या हैं और आकलन उसका क्या है, ये भी डाल सकते हैं पूरा पॉइंट। तो ये तृतीय अध्याय में। चतुर्थ अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और लास्ट अध्याय में व्यवस्था का सुधार। तो पहला चतुर्थ अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ये बात कही गई है। और लास्ट में है व्यवस्थागत सुधार। इन पॉइंटों को विशेष याद रखना है, पूछ भी देते हैं बहुविकल्पी के टाइम में, एक नंबर में पूछे जाते हैं। इन पॉइंटों को विशेष याद रखना है और इसका डिटेल फिर आपको बता रहा हूँ। तो प्रथम अध्याय में परिपेक्ष के बारे में और द्वितीय अध्याय में सीखना और ज्ञान और तृतीय अध्याय में पाठ चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। उसके साथ साथ चतुर्थ अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और पंचम अध्याय में व्यवस्थागत सुधार। ये इस पॉइंटों को, इतनी इसकी भूमिका है, इन भूमिका को थोड़ा विशेष तौर पर याद रखना है। पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे कहते हैं NCERT, की बैठक 6 दिनों तक चली और वो तारीख आपको सामने मैंने
बता भी दी है, 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक। उसके साथ साथ उसमें कई विचार अपेक्षाओं के गहन मंथन में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षक, अभिभावक, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसके साथ साथ रूपरेखा तैयार की गई और दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा प्रकाशित की गई और प्रकाशित होने के साथ साथ कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पाठचर्चा प्रस्तुत की गई। ये चीज़ें पूछ, इसमें अध्यायों की संख्या पूछी जाए, नामक दस्तावेज, राष्ट्रीय पाठचर्चा नामक दस्तावेज, तो दस्तावेज में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। उन अध्यायों के बारे में बताया है। प्रथम अध्याय में परिपेक्ष, द्वितीय अध्याय में सीखना और ज्ञान, तृतीय अध्याय में पाठचर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चतुर्थ अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और पंचम अध्याय में व्यवस्थागत सुधार। ये पॉइंटों को याद रखना है। इन पॉइंटों के साथ साथ अगला पॉइंट जो आता है, टॉपिक आता है पाठचर्चा का अर्थ एवं ढांचा। अब उस पर चर्चा करते हैं। अर्थ और ढांचा इसका क्या है? अगली हेडिंग आती है पाठचर्चा का अर्थ एवं ढांचा। ढांचा, इस टॉपिक को समझ लेना है। पाठचर्चा का अर्थ एवं ढांचा, इसमें कुछ पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना है। विद्यालय में बालकों के संपूर्ण अनुभव, अधिगम, पाठ्यक्रम आदि के योग को ही पाठचर्चा कहते हैं। जो विद्यालय में बालकों के संपूर्ण जो अनुभव होते हैं और जो अधिगम होते हैं और पाठचर्चा, इन पॉइंटों को विशेष याद रखना है। विद्यालय में बालकों के संपूर्ण अनुभवों, अधिगम, पाठचर्चा आदि के योग को ही पाठचर्चा कहते हैं। तो कौन कौन पॉइंट याद रखना है? विद्यालय में बालकों के संपूर्ण जो अनुभव होते हैं उनको, और अधिगम जो उसने सीखा है, और उसका जो पाठ्यक्रम है आज के योग को ही हम क्या कहेंगे? पाठचर्चा। ये डेफिनेशन सिंपल सी आ जाती है। 1 नंबर पूछी जाती है पाठचर्चा से आप क्या समझते हैं या पाठचर्चा किसे कहते हैं। तो एक पॉइंटों में, एक लाइनों में आप आसानी से 1 नंबर में क्वेश्चन को डाल सकते हैं। विद्यालय में बालकों के संपूर्ण अनुभवों, अधिगम, पाठ्यक्रम आज के योग को ही हम पाठचर्चा कहते हैं। ये तो सीधा आप याद रख सकते हैं और उसके आगे विस्तृत कर सकते हैं। पाठचर्चा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को अपना लक्ष्य मानती है। जो पाठचर्चा बालक के संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है उसके विकास को अपना लक्ष्य मानती है, इसलिए पाठचर्चा का बड़ा महत्व है बालकों के हिसाब से। और इसका ढांचा कैसे तैयार होता है वो भी थोड़ा समझ लें। पाठचर्चा ढांचा एक मोटी रूपरेखा होती है जिसमें शिक्षा के किसी विशेष चरण पर शिक्षा के लक्ष्य, विषय वस्तु एवं उसका विस्तार, सीखने सिखाने की विधियों व रणनीतियों के लिए संकेत आदि शामिल हैं। कौन पॉइंट आते हैं इसमें? पाठचर्चा ढांचा एक मोटी रूपरेखा है जिसमें शिक्षक के किसी विशेष चरण पर शिक्षा के लक्ष्य, जो विषय वस्तु एवं उसका विस्तार, सीखने सिखाने की विधियों एवं रणनीतियों के लिए संकेत आदि शामिल हैं। इस प्रकार दूसरे पाठ्यक्रम या पाठचर्चा के प्रमुख तत्वों एवं उन्हें प्राप्त करने के संभव कदमों के विषय के बारे में विद्यालयों, समुदायों सहित संबंधित संस्थाओं के लिए पर्याप्त विस्तार का प्रावधान है। कौन कौन? विद्यालयों व समुदायों सहित संबंधित संस्थाओं के लिए पर्याप्त विस्तार का प्रावधान भी किया गया है पाठचर्चा ढांचा के अंतर्गत। और
इसका जो ढांचा जो निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, उन पॉइंटों को भी समझ लें। इससे पहले पॉइंट में आप डाल सकते हैं, बालकों को केंद्र बिंदु मानकर अधिगम क्षेत्रों को परिभाषित करना, ना कि विषयों को। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। बालकों को केंद्र बिंदु मानकर, अधिगम मीन्स होता है सीखना, अधिगम क्षेत्रों को परिभाषित करना, ना कि विषयों को। क्योंकि सीखने का क्षेत्र जो बालक का होता है उसको मुझे परिभाषित करना है, बढ़ाना है, नहीं तो विषय के अकॉर्डिंग उतना क्षेत्र हमें लेके नहीं चलना है। तो वही पॉइंट आता है, बालकों को केंद्र बिंदु मानकर अधिगम क्षेत्रों को परिभाषित करना, ना कि विषयों को। विषयों जो होते हैं सब्जेक्ट है, उसको लेकर अधिगम को विस्तृत करना है, बच्चे को सिखाना है अधिक से अधिक। ये नहीं हमने विषय खत्म कर दिया और बालक ने सीखा कुछ नहीं, ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरे पॉइंट में नेक्स्ट टॉपिक में डाल सकते हैं, शैक्षणिक पैकेज व सहायक सामग्री का विकास करना। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में भौतिक व मानवीय विद्यालय संसाधनों की पहचान व प्रबंध करना। ये 2-3 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। इतने इसमें पूछा जा सकता है, पाठ चर्चा का अर्थ एवं ढांचा दर्शाइए, तो आसानी से अपनी भाषाओं में अपनी बातों के हिसाब से वाक्यों को बना लेना। कुछ मेन पॉइंट विशेष तौर पर आपको याद रखने हैं, हर चीज़ तो याद करना मुश्किल होता है। जैसे पाठ चर्चा किसे कहते हैं ये आप डाल देंगे, कुछ पॉइंटों को विशेष तौर पर आप डालना है। जैसे विद्यालय में बालकों के संपूर्ण अनुभव जो होते हैं, अधिगम होते हैं, पाठ्यक्रम आदि के योग को ही हम पाठ चर्चा कहते हैं। ये आसानी से परिभाषा याद हो जाएगी। और पाठ चर्चा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को अपना लक्ष्य मानती है, ये भी लाइन उसमें जोड़ सकते हैं। और जो पाठ चर्चा का ढांचा एक मोटी रूपरेखा होती है, जिसमें शिक्षक के किसी विशेष चरण पर शिक्षा के लक्ष्य, विषय वस्तु एवं उसका विस्तार, सीखने सिखाने की विधियों व रणनीतियों के लिए संकेत आदि शामिल हैं। ऐसे आसानी से हम इसको विस्तृत कर सकते हैं और पॉइंट पे निम्न प्रकार ढांचा प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बालकों को केंद्र बिंदु मानकर अधिगम क्षेत्रों को परिभाषित करना, ना कि विषयों को, और शैक्षणिक पैकेज व सहायक सामग्री का विकास करना। उसके साथ साथ भौतिक व मानवीय विद्यालयों संसाधनों की पहचान व प्रबंध करना। इस पॉइंटों को आसानी से हम उसमें हम डाल सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आता है उसका उद्देश्य। उद्देश्य एक बार पूछे भी गए हैं, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा के उद्देश्य, इसको थोड़ा भी समझ लें। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा के उद्देश्य। ये एक बार बीटीसी में पूछा भी गया है टॉपिक उद्देश्य, कुछ भी आ सकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब पढ़ना है। समय भी है, अभी 1 महीने पूरा मंथ है, आसानी से कोर्स भी आपका हो जाएगा। उसका जितना पीछे पड़ गया उसका रिवीजन अधिक से अधिक करना है आपको, ठीक है। छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब उसी में सब मिलते हैं, सिर्फ आपको उसको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार लिखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा के उद्देश्यों को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसे 1 नंबर में पूछा जाए तो 2-3 पॉइंट डाल देना, विस्तृत पूछा जाए तो 5 या 6 पॉइंट आसानी से बना सकते हैं। तो इन पॉइंटों को दर्शा रहा हूं मैं इधर। इससे राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा के उद्देश्य का पहला पॉइंट आप विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों में संबंध स्थापित करना, ये एक उद्देश्य निकल के आता है राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा के अकॉर्डिंग। विभिन्न प्रकार के विषयों में संबंध स्थापित करना, जितने विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करना विषयों को, ठीक है। तो ज्ञान विस्तृत होता है, ज्ञान में जो मान्यता बढ़ती है, जो नॉलेज विकसित होता है, डेवलपमेंट होता है, वो एक दूसरे सब्जेक्ट से जुड़कर ही आगे सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं और बढ़ते भी हैं, ज्ञान को बढ़ा भी सकते हैं। तो आसानी से आप लिख सकते हैं विभिन्न विषयों जो विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनको एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। जैसे मैथ को फिजिक्स से, फिजिक्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ, उसी प्रकार आप जैसे जानते हो
बाल विकास पढ़ा है, कुछ बाल विकास के इसके में पॉइंट आते हैं, उसके बाद में अधिगम आपने पढ़ा है। ऐसे एक दूसरे से जोड़ के आपको परिभाषा विस्तृत करनी है, वो पॉइंट इसमें कहा गया है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं शिक्षा तथा ज्ञान के, जो शिक्षा है और जो ज्ञान को विद्यालय से बाह्य जीवन से जोड़ना, बाहरी वातावरण से जिसे कह सकते हैं बाह्य जीवन से जोड़ना, एवं बालकों को सामान्य ज्ञान जिसे वह सामान्य क्षेत्रों में प्रयोग कर सके। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान को किताबी ज्ञान ना होने के साथ साथ उसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है। इसे उसने किताबी ज्ञान तो ले लिया और किताबी ज्ञान हो जाने के बाद में बाहरी ज्ञान के साथ उसको कनेक्ट करना या संबंध स्थापित करना, वो भी इसमें उद्देश्य में कहा गया। जैसे आपने जानते तो सब है, समाज के प्रति सामाजिक ज्ञान, सामाजिक जो क्षेत्र में जो ज्ञान विकसित करना है, अपनी बात कहना है, वो नहीं हो पाती। तो इससे क्या है, शिक्षा के साथ साथ ज्ञान हो जाने के साथ आपको बाह्य ज्ञान की आवश्यकता भी पड़ती है। ये भी पॉइंट आसानी से डाल सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में बालकों के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, जो आपका कल्चर है उसके बारे में जो आध्यात्मिक जो उसका विकास करना। तो बालकों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करना, तो बालक में जो भारत का जो कल्चर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसको विकसित करना और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाना, ये भी बात कही गई है उद्देश्य में। तीसरा पॉइंट में, ये चौथे पॉइंट में आसानी से लिख सकते हैं परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला व एकीकृत बनाना। जो परीक्षा प्रणाली जो है, परीक्षा जो सिस्टम, एग्जाम जो सिस्टम जिसे कहते हैं, अधिक लचीला और एकीकृत बनाना, ये भी बात कही गई है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं बालक अपने स्वज्ञान के निर्माण में समर्थ हो। बालक अपने स्वज्ञान के निर्माण में समर्थ हो। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जाति पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना, ये कई पॉइंट इसके निकल के आते हैं। इन पॉइंटों को विशेष तौर ध्यान रखना है। एक बार मैं इसका रिवाइज कर दे रहा हूँ, इन पॉइंटों को समझ लें सभी लोग। तो पहला पॉइंट में विभिन्न प्रकार के विषयों, जैसे जो जितने विषय हैं एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। और दूसरे पॉइंट में शिक्षा तथा ज्ञान को विद्यालय से बाह्य जीवन से जोड़ना एवं बालकों को सामान्य ज्ञान जिसे वह सामान्य क्षेत्रों में प्रयोग कर सके, ये पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ बालकों के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। और चौथा पॉइंट में परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला व एकीकृत करना या एकीकृत बनाना। जो एग्जाम प्रणाली है, सिस्टम जिसे कहते हैं, एग्जाम सिस्टम जो है उसको अधिक लचीला और एकीकृत बनाना। और बालक अपने स्वज्ञान के निर्माण में समर्थ, जो बालक को जो स्वयं ज्ञान होगा अपने निर्माण में सामर्थ्य स्थापित हो जाए। उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना, ये पॉइंट कई निकल के आते हैं। इन पॉइंटों को विशेष याद रखना है। तो आज आपको 3 टॉपिक तैयार हुए। एक तो पहला पॉइंट मैंने बताया राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2005, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो भूमिका है, उस पॉइंटों को याद रखना। उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ चर्चा का अर्थ एवं ढांचा, और उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा के उद्देश्य, ये सारे पॉइंट निकल के आते हैं। इन पॉइंटों को ध्यान रखना। इन पॉइंटों में 2-3 पॉइंट भी आए भी हैं। राष्ट्रीय पाठ चर्चा के उद्देश्य बीटीसी में पूछे भी गए हैं, इसको विशेष ध्यान रखना। अर्थ जैसे पाठ चर्चा की परिभाषा भी आप देख लेना, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। जितना आज पढ़ाया गया है वो सारा ग्रुप में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जितने अध्याय मैंने बताए हैं, 5 अध्यायों के बारे में ध्यान रखना। इसी से शॉर्ट प्रश्न और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हीं मेन पॉइंटों से निकल के आ जाते हैं। और शेष टॉपिक मैं कल बताऊंगा। ठीक है, सभी लोगों को ओके।